गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मैड अबाउट व्लॉग्स में। आज एक नई सुबह, नया दिन, नई शुरुआत। भीमताल जिस हम होटल में रुके थे वहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं। उसके बाद भीमताल के जो आसपास के सीनिक व्यूज़ हैं वो देखेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे नैनीताल की तरफ। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। भीमताल लेक से निकलते ही लगभग 3-4 किलोमीटर आगे पड़ता है नौकुचिया ताल। जब हम नौकुचिया ताल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में दिल को छूने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए नौकुचिया ताल और फिर हम चले लेक की तरफ, जहां पे आपको इतना सुंदर नज़ारा दिखाई देगा कि आप उस जगह से हिल ही नहीं पाएंगे और वहीं बैठ के उस सुंदर नज़ारे को देखते रहेंगे। और हम बढ़ते चले नौकुचिया ताल लेक की तरफ, जिसके बाईं तरफ कमल लेक और उसके जस्ट अपोजिट यानी कि मेरे राइट तरफ नौकुचिया ताल लेक आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे बोट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, शिकारा आपको नौकुचिया ताल लेक की सैर कराने के लिए अवेलेबल हैं। हमको वहाँ पर एक गाइड मिले जिन्होंने हमको लेक के बारे में और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी। चलिए उनसे बात करते हैं। हमारा 9 कॉर्नर लेक है नौकुचिया ताल। इसके 9 कॉर्नर्स हैं तो इसका नाम नौकुचिया ताल है। बाकी हमारे पास जो एक्टिविटीज़ जो है उसमें हमारे पास एक सिंगल डबल वाली बोट रहेगी, सामने जो दिख रही है आपको कायाकिंग। इसका हम ट्रायल करवाते हैं, पहले समझाते हैं कैसे आपको चलाना है, इसके बाद हम इनको राइड पे भेज देते हैं। दूसरा हमारे पास रहेगा जॉर्बिंग बॉल। ये बलून है, इसमें हमारे पास 60-70 मीटर्स की रोप रहेगी। आपको अंदर जाके क्रॉल करना है, आप जितना चलोगे रोटेट होता रहेगा पानी में और आगे बढ़ता रहेगा। तीसरा हमारे पास सामने वायर दिख रही है आपको, ये जिप लाइनिंग की वायर है। 200 मीटर्स की वन वे स्लाइडिंग रहेगी इसमें, और बड़ा वाला अगर आपको करना चाहते हो आप तो उसमें 800 मीटर की स्लाइडिंग है। बाकी और तीसरी जिप लाइन जो हमारे पास है वो 4 एक्टिविटीज़ वाली है, जिसमें हम वाटर में टिप भी करवाते हैं। हाफ लेग आप स्लाइड होके जाओगे, फिर आपके हाथ में ग्लव्स से आपको क्रॉलिंग करनी है, फिर मिड में लाके आपको वाटर डिप करवाएंगे, फिर और क्लोजर आके आपको एयर बाउंसिंग करवाएंगे। और इन सब का पूरा पैकेज कितने का है? पैकेज में 500 पर पर्सन का हमारा पैकेज रहता है 3 एक्टिविटीज़ का, जिसमें छोटी जिप लाइनिंग हम करवाते हैं 200 मीटर्स की, जॉर्बिंग बॉल और कायाकिंग। 500 में तीनों चीज़ें? 500 में पर पर्सन 3 एक्टिविटीज़। और बड़ी वाली जिप लाइन के साथ आप करोगे तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन 3 एक्टिविटीज़। जॉर्बिंग, कायाकिंग, 800 मीटर्स वन वे स्लाइडिंग जिप लाइन। ओके, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? बिल्कुल, 88-592-55-555। सो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ आपको विकास पांडे जी ने बता दिया। और अभी आप कभी भी आइए यहाँ पर तो विकास पांडे जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन्होंने आपको दे दी हैं। आप उनसे डिटेल्स लेकर उस नंबर पर फ़ोन पे बात करके भी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आकर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बोटिंग और पता नहीं क्या क्या जो भी यहाँ सारी चीज़ें हैं वो आपका एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में सब कुछ हो रहा है ये। अभी मैंने यहाँ पे जस्ट नींबू पानी वाले को देखा तो नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। नींबू पानी बन रहा है मेरे लिए, तो पीते हैं नींबू पानी। ये रेडी हो रहा है मेरा नींबू पानी विद जलजीरा। ये आ गया मेरा नींबू पानी, शानदार व्यू के साथ शानदार सा नींबू पानी। बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत बढ़िया नज़ारा
बहुत सुंदर सा दिन। आइए उत्तराखंड, बहुत शानदार जगह है। आएंगे तो यहीं के होके रह जाएंगे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। लाइफ यहाँ के ना जैसे रुक सी जाती है। और इस खूबसूरत नज़ारे में हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए शिकारा की सैर में, और हम निकल पड़े नौकुचिया ताल लेक में शिकारा के साथ सैर करने। चलिए आपको भी सैर कराते हैं। ये बताइए, ये लेक कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है? 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैली है। अच्छा, इसका जो वास्तविक नाम था वो था सनत सरोवर। क्या नाम था? सनत सरोवर। शनंत सरोवर। सरोवर। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे बताते हैं। अच्छा। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था सनत कुमार। तो उन्होंने इस लेक की सृष्टि की बताते हैं। और उसके बाद भी हरिद्वार में जाके नंग देवताओं का मंदिर है बताते हैं। तो 9 भाई थे बताते हैं वो। तो 9 भाई उसमें नंग स्नान हुआ करता था बताते हैं। तो तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए बताते हैं। तो जब 9 भाई जब तपस्या करते थे तो एक भाई दूसरे भाई को नहीं देख पाता था बताते हैं। तो फिर उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई बताते हैं कि जहाँ से 9 कोने एक नज़र से दिखते हैं। वो जगह अभी तक कोई भूत नहीं पाया बताते हैं। उसका हर कोने कोने से छिप जाता है। और ये भी बताते हैं कि जैसे इंडिया का नक्शा है तो सेम इंडिया के नक्शे के तरह दिखता है। हमारे शिकारा के कैप्टन ने हमको नौकुचिया ताल लेक की हिस्ट्री के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। वो सब जानकारी लेने के लिए आपको खुद भीमताल और नौकुचिया ताल आना पड़ेगा। तो आप आइए और यहाँ पर आकर खुद यहाँ की और इन्फॉर्मेशन लीजिए। नौकुचिया ताल लेक की सैर के बाद हम निकल पड़े 7 ताल की तरफ। रास्ते में जो हमको खूबसूरत नज़ारे देखने का मौका मिला, वो मौका आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। एक बार आइए भीमताल, नौकुचिया ताल और 7 ताल। हम चले 7 ताल की तरफ ये खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए। चलिए अब मिलेंगे हम आपको 7 ताल में। फाइनली पहुंच गए 7 ताल और अभी दिखाते हैं आपको 7 ताल का व्यू। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का भी, बहुत शांत प्लेस है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ एकदम नॉर्मल। क्या क्या खिलाते हो? सर यहाँ का राजमा चावल, कढ़ी चावल, खीर फेमस है। चूल्हे वाला बैगन भरता है, दाल तड़का है, मिक्स वेज है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, फ्राई पनीर है और रोटी है बढ़िया से। कुमाऊनी खाने में क्या क्या होता है? भाट की चुलकानी है, आलू के फुलके है, पहाड़ी रायता है, मोटो की रोटी है। अभी हम रुके हैं 7 ताल में एक छोटे से रेस्टोरेंट में। यहाँ पर मैंने 2 कुमाऊनी डिशेस ऑर्डर करी हैं जो कि कुमाऊं में बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोग
इन डिशेस को लाइक करते हैं वो डिशेस हैं कुमाऊनी खीरे का रायता और आलू के गुटके। तो आप जब भी यहाँ आएँ ये 2 डिशेस ज़रूर ट्राई करें। ये यहाँ का लोकल फूड है और आप इस लोकल फूड का भी मैं आपको टेस्ट कर पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद ये खीरे और इसमें हींग राई का तड़का लगता है, राया बोलते हैं इसको यहाँ पर, उसका तड़का लगाया जाता है। और ये हैं आलू के गुटके। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। वो उनके ऐसा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगा मतलब, इसीलिए मुझे नहीं लाजवाब। जब आप फर्स्ट बाइट लेते हैं और फर्स्ट बाइट लेते ही आपको आपकी नाक आँख सब खुल जाएगा। इतना ज़बरदस्त राई का जो फ्लेवर आ रहा है इसमें। जो इसका मेन मुझे लग रहा है जो इंग्रेडिएंट है ना मसालों में वो राई ही है और उसी का मेन फ्लेवर आ रहा है इसमें। अब ट्राई करते हैं आलू का गुटका। नहीं उनको बनाते नहीं अच्छा। मैं तो जबरदस्ती या तो खराब हो जाता है। बहुत कम मसाले, बेसिक से मसाले डले हुए हैं, नमक मिर्च और उसमें धनिया के जो बीज रहते हैं उसका तड़का लगा हुआ है सिंपल सा सरसों के तेल में। और ये भुनी हुई लाल मिर्च, ये बंदर आ रहे हैं ऊपर से ये भुनी हुई लाल मिर्च का तड़का भी इसमें लगाया जाता है। तो बहुत लाइट फूड है, आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होने वाला और बहुत अच्छी डिशेस हैं, आके ज़रूर ट्राई करिएगा। साहब तो हमारे कुमाऊं के हैं, क्यों ना इनसे ही जानते हैं कि कैसे बनता है पहाड़ी रायता, कैसे बनते हैं आलू के गुटके। तो पूरी जो डिश की रेसिपी है वो राय साहब से जानते हैं। ये जो रायता है, पहले हम खीरे को कोर लेंगे कद्दूकस में, खीरे को कोर के और उसको एक साइड में रख देंगे, निचोड़ के एक साइड में रख देंगे। उसके बाद फिर हम जो भी अपना मसाला तैयार करना है, मसाले में आप सब कुछ डाल सकते हैं। जीरा हो गया और हरा धनिया हो गया और हरी मिर्च हो गई, और ख़ास तौर में इसका जो मेन फ्लेवर है वो है राया। राया के बीज जो है इसको पीस के सिलबट्टे में तो इसमें मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने के बाद फिर नमक डालिए जिस स्वाद के अनुसार, और उसके बाद देखिए इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा है। कुमाऊनी डिशेस ट्राई करने के बाद हम चल पड़े नैनीताल की तरफ, और जैसे जैसे हम नैनीताल की तरफ बढ़ते चले गए मानो बादलों के हम और करीब आते चले गए, और बादल हमारा हाथ पकड़कर हमको नैनीताल की ओर लेके जा रहे हैं ऐसा महसूस होने लगा। हमारी गाड़ी बादलों के बीच में से होते हुए नैनीताल की ओर बहुत धीमी रफ्तार में आगे को बढ़ने लगी, और हम इस सुखद नज़ारे को देखते हुए नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल पहुंचते ही हमारा स्वागत नैनी झील ने किया, और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते गए भीड़ और लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। छुट्टी का दिन था, लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल सुकून के बिताने के लिए नैनीताल आए हुए थे, और वहाँ की भीड़ को देखकर एहसास हुआ कि लोग नैनीताल को वाकई में बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि नैनीताल जगह ही कुछ ऐसी है, मानो ऐसे लगने लगता है कि आप खो गए हैं कहीं अपने ही सपनों में। ये सपनों की दुनिया सी लगने लगती है, इतना सुंदर सा नज़ारा होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमको नैनीताल में कार पार्किंग नहीं मिल पाई, तो हम अपनी कार
रास्ते में ही छोड़कर आगे पैदल चलने लगे माल रोड की तरफ। भीड़ भाड़ को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वहीं पर कुछ दूर आगे भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा था। जैसे ही आपकी नज़र झील की ओर जाती है तो बस मन करता है झील को ही निहारते रहो और झील को जी भर के देख लो और इस मनमोहक दृश्य को अपने दिल में बसा लो। ऐसा महसूस होने लगता है प्यारी सी नैनी झील को देखकर। माल रोड क्रॉस करते हुए हम चल पड़े भोटिया मार्केट की तरफ, जहाँ पर जाते ही मानो भीड़ का सैलाब आ गया हो और लोग दूर दूर से नैनीताल को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए हमने दर्शन किए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के। थोड़ा सा आगे बढ़े भोटिया मार्केट स्टार्ट हो जाती है और इसी के जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा नैनीताल का मशहूर टेंपल नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर की खूबसूरती और दिव्यता का एहसास करने के बाद हम निकल पड़े नैनी झील को निहारने के लिए और नज़दीक से कुछ देर नैनी झील के किनारे बैठने और उसके आसपास घूमने के बाद हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग नैनी झील की मछलियों को बड़े प्यार से ब्रेड्स खिला रहे थे और ये नज़ारा देखकर बहुत दिल को एक सुकून सा मिलने लगा। नैनी झील को देखते देखते मन करने लगा नैनीताल के झील के और करीब जाने को। तो हमने डिसाइड किया कि बोटिंग करने चलते हैं नैनी झील के और करीब जाने के लिए। हमने वहाँ से टिकट लिया और चल पड़े नैनी झील की सैर के लिए बोट की ओर। हमारे बोट कैप्टन ने हमारी बोट मंगवाई और हम चल पड़े नैनी झील के और करीब जाने के लिए। जैसे ही हमारी बोट नैनी झील में और अंदर को जाने लगी, मानो नैनी झील से और प्यार सा हो गया। नैनी झील की इस खूबसूरती को देखकर समझ लो मैं दीवाना बन गया नैनी झील का। और इस दीवानेपन का मैं क्या नाम दूँ, इस दीवानेपन को मैं समझ नहीं पा रहा। एक प्यार सा हो गया मुझे उस दिन इस खूबसूरत नज़ारे और नैनी झील से। मन कर रहा था कि वहीं पर बैठा रहूं और इस नैनी झील को निहारता रहूं, पर ऐसा हो ना सका। सॉरी गाइस, नैनीताल से हमें निकलना पड़ रहा है अर्जेंट ही, क्योंकि डॉक्टर साहब को एक कॉल आ गया है
एक इमरजेंसी पेशेंट है उनके हॉस्पिटल में खटीमा में, तो स्टाफ का फ़ोन आया अभी कि अभी हमें निकलना है यहाँ से। तो हम यहाँ से जस्ट अभी मूव कर रहे हैं, नैनीताल ट्रिप को बीच में ही छोड़ रहे हैं। और नैनीताल से वापसी आते टाइम भूख लग गई तो रास्ते में रुक गए जोली कोट में। यहाँ पर अभी कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट टाइम जब भी नैनीताल आएंगे तो आपको पूरी एक अच्छी सी ट्रिप दिखाऊंगा नैनीताल की, डिटेल्स। थोड़ा सा टाइम लेके आऊँगा उसके लिए, 1-2 दिन का। चलिए अभी लंच करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। ये आ चुका है हमारा खाना, पहाड़ी दाल और पहाड़ी मिक्स वेज। बहुत सिंपल सा खाना लग रहा है, जैसे घर का बना हुआ हो। चलिए टेस्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। खाना तो कुछ खास नहीं था, सो ही था, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी यहाँ पर आके रुकें। ये है आपका जोली कोट में ब्रदर्स करके एक रेस्टोरेंट है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर रुकने के लिए। आप खाना तो सो था, बहुत बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। चलिए खाना खाना था, भूख लगी थी, पेट भरना था, पेट भर गया। हम निकलते हैं वापस घर की तरफ और जल्दी से जल्दी पहुंचना है क्योंकि हमें खटीमा, बाकी बातें रास्ते में। चलिए चलते हैं। फाइनली खटीमा पहुंच गए हैं, घर आने वाला है और ट्रिप बहुत अच्छा था। बस सडन ही सब हमें ट्रिप बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़ा। और आई होप कि आपको जो ये वीडियो है बहुत पसंद आएगा। और मैं फिर भी वीडियोस में काफ़ी कुछ हम दिखाने की कोशिश की है मैंने, कि आपको नैनीताल का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि नैनीताल कैसा है और क्या वहाँ का माहौल रहता है। और अब घर आने ही वाला है तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।